हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली क्लासेज में हमने जो है कंप्लीट जो मारवाड़ हिस्ट्री की जो पार्ट में मैराथन क्लासेस दे दी थी और आपको बोला था कि इसके बाद जो हम जो पिछली परीक्षा में आए हुए प्रश्न का जो है वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में हम जो स्टार्ट करते हैं पिछली जो परीक्षाओं में क्या क्या जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो अपडेट होता है, जैसे कि जो कुछ ज़िले का नाम, अब कौन सी जगह जो किस ज़िले में पड़ रही है, वो भी हम जो साथ के साथ अपडेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो राष्ट्र शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति थी। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने जो पिंक कलर से जो मेंशन किया हुआ है किस जो एग्ज़ाम में पूछे गए और ज़्यादातर होती है जिनमें मैं एक दो का ही जो मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल जो 2007 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, तो हमने जो काफ़ी जो विस्तृत तरीके से चर्चा कर ली तो इसके बारे में। तो राष्ट्रकूट शब्द से जो राठौड़ शब्द बना है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को जो स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था, कौन सा था? ये जो एलडीसी में आया हुआ है 1994 का जो। ठीक है, तो मेवाड़ वैसे नहीं हो सकता, बेसिकली हम जो मारवाड़ का पढ़ रहे हैं। तो देखिएगा मेवाड़ पहले ही जो अधीन हो जाता है, तो पथेरी तो गांव है, जमेली भी गांव है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मारवाड़ ये देखेगा। औरंगजेब तक की जो बात की जा रही है, ठीक है, आपको ध्यान होगा जो जसवंत सिंह जो काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हैं, इनके खेमे को भी लूटते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राठौड़ राजवंश के जो प्रथम शासक है। तो यहाँ पर राव रणमल, राव और यहाँ पर मोकल राव नहीं है, राव जोधा और राव चूड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काटेंगे मोकल को, क्योंकि मोकल जो है मेवाड़ से संबंधित, तो ये तो वैसे ही हो ही नहीं सकता। ठीक है, और फिर हम लेते हैं रणमल के जो पुत्र राव जोधा, तो इनसे भी पहले यहाँ पर जो प्रथम शासक बोला गया है, तो राव चूड़ा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मारवाड़ के जो राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? यहाँ पर जो हमने जो सिंहा और जो चूड़ा के बारे में जो बात की थी, राव सिंहा और जो राव चूड़ा, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो संस्थापक ओनली जो संस्थापक बोला जाता है, तो आदि पुरुष या मूल पुरुष कौन? राव सिंहा ही होगा इसका। ठीक है, अगर जो वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो यहाँ पर जो चूड़ा हम जो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है किस शासक का शासनकाल जो लगभग 50 वर्ष था? कोई नहीं, राव जोधा, राव चूड़ा, राव मालदेव। तो लगभग इनका सभी का जो 50 के लगभग ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा किसका जो रहेगा, तो जोधा की हम बात करते हैं। राव जोधा का जो शासनकाल है वो है, आप कैसे ध्यान रखेंगे, तो मालदेव का है शायद से। हाँ, मालदेव गिरिसमेल युद्ध 1544, 5 जून 1544, तो ये 1500 के आसपास है। ठीक है, मालदेव, तो मालदेव का शासन यहाँ पर होगा 1531 से 62 शायद से। ठीक है, क्योंकि 1544 तभी इसी में बीच में आएगा। और जोधा, राव चूड़ा इससे पहले हैं, तो यहाँ पर राव जोधा इसका जो करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा बहुत मिस्टेक्स होता है तो मैं जो लिख दूंगा या फिर जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो राव जोधा का जो लगभग 50 साल का जो कार्यकाल रहता है, इसका भी शासनकाल 1438 के आसपास लगभग जो है ये भी होता है, लेकिन जो लगभग जो 44 साल इसका रहता है। ठीक है, मैं ये अभी कंफर्म नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राव जोधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राव जोधा ने जो किस वर्ष में जो जोधपुर नगर की जो स्थापना की। तो हमें याद है बेसिकली जो 1459 में जो जोधपुर की स्थापना करता है राव जोधा। नेक्स्ट जो राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है, लेकिन ये क्या क्या इनका प्रोसेस हम देखते हैं। कॉलेज व्याख्याता में पूछा गया है, तो उसकी माता पद्मा कुमारी का जो मेवाड़ से संबंधित है। जी हाँ, ये मेवाड़ से ही संबंधित है। ठीक है, सिरोही से आते हैं, देवड़ा है, देवड़ा राजपूत से।
फिर जो इन्होंने जो खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हाँ निभाई थी। उस समय जो शासक था राव गांगा अपने पुत्र मालदेव को भेजता है, ठीक है, मारवाड़ का जो नेतृत्व करते हुए। इसके जो ये मतलब सेनापति होता है उसका, तो मारवाड़ से जो सहायता बिल्कुल निभाई। अपने जो पिता राव गांगा की हत्या की, हाँ जी दोस्तों, ये जो राव गांगा की जो हत्या करता है मालदेव, जो कि जो प्रथम जो पितृहंता है मारवाड़ का, सेकंड कौन है, भगत सिंह है। और देखिएगा इसने जो बीकानेर के राव जेतसी को हराया। हाँ दोस्तों, 1500 जो है पाहेबा साहिब का जो युद्ध हुआ था, पाहेबा साहेबा 1542 में, ठीक है, तो मालदेव ने हराया था। तो इसी में जो है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, लेकिन ये एग्जाम में मेंशन किया हुआ इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। हालांकि अब इसी तरीके से नहीं आएगा, लेकिन इनके संबंध में अगर कुछ और देख के पूछ लिया जाता है तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है। फिर देखिएगा फारसी इतिहासकार जो अबुल फजल बदायूनी निजामुद्दीन ने जो राजस्थान के किस शासक को जो हसमत वाला राजा कहा है, हसमत वाला राजा, तो वो कहा गया है राव मालदेव को, ठीक है। नेक्स्ट है राव गांगा की जो मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासक कौन बना, अपने जो पिता की हत्या करता है मालदेव, तो यही जो बनता है, ठीक है। फिर जो है पाहेबा साहिब का युद्ध जो किस वर्ष लड़ा गया, 1542 आता है, तो 1541 से 42, ठीक है। राव जेतसी बनाम जो मालदेव, ठीक है, अभी हमने बात ही की थी वैसे, ठीक है। पाहेबा साहिब का युद्ध 1542 में। फिर नेक्स्ट है राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक, 58 परगनों के जो विजेता है, स्वामी जो बताया जाता है, इससे जो प्रतिष्ठित किया गया है सम्मान देके, तो कौन है, मालदेव है ये भी, ठीक है। इन्हें जो 52 युद्धों के विजेता और 58 परगनों का जो स्वामी बताया गया है इतिहासकारों द्वारा। फिर है सुमेल का युद्ध, यहाँ पर जो गिरी नाम नहीं दिया हुआ, गिरी सुमेल का जो युद्ध है वही है, ये सुमेल का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया है, देखिए जनवरी 1544, नवंबर 1544, 1544 जून, दिसंबर 1544, यानी ईयर सभी का सेम है, ठीक है। इसी तरीके मतलब कितना जो क्लोज दे रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो युद्ध रहा है। तो जनवरी जो है 1544 इसका करेक्ट आंसर होगा। और तारीख हम बात कर लेते हैं, 15 जनवरी 1544 को जो ये लड़ा गया था। अब ये जो है जेतारण ब्यावर में, ठीक है, अब जो अपडेट हुआ उसे उसके हिसाब से जो ये युद्ध अब जो है ब्यावर में आ गया, जेतारण ब्यावर। नेक्स्ट जो है गिरी सुमेल युद्ध में मालदेव के वीर सेनानक मारे गए कौन थे, तो यहाँ पर जो जेता हुए कुंपा थे, ठीक है। ये जो है बिना युद्ध लड़े हुए चल जाता है, इसको जो संदेह होता है कि ये जो उनकी तरफ मिल गए, लेकिन जो अपने अभिमान को बचाते हुए जेता और कुंपा जो लास्ट युद्ध तक जो लड़ते हैं, ठीक है, और बाद में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और जेमल फत्ता ये जो है मेवाड़ का जो तीसरा शाखा हुआ उसके जो है वीर नायक है, ठीक है। बादल गोरा जो प्रथम जो शाखा हुआ था, ठीक है, वो पद्मिनी वाला जो रतन सिंह को जो कैद करके, ठीक है, जिस पर जो पद्मावत फिल्म बनी। और वीर कल्ला भी जो ये तो देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं, ठीक है। ये भी जो है शाखे में ये भी जो है मुगलों का काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है ग्रीष्ममेल युद्ध में तो कौन भाग लिया, वो जेता और कुंपा। उन दो राजपूत जो नेताओं को पहचाने जिन्होंने जो मालदेव के विरुद्ध जो शेरशाह से गठजोड़ दिया। बेसिकली जो है गिरिसिमेल के युद्ध की बात है, तब जो है ये शेरशाह की ओर मिल जाते हैं। बीकानेर से कौन, कल्याणमल, और जो मारवाड़ से वीरमदेव, ठीक है, तो ये मिल जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। नेक्स्ट है फिर जो शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था, तो ये था राव मालदेव, क्योंकि जो गिरिसिमेल का युद्ध हुआ वैसे ही आपको ध्यान रखना ना। नेक्स्ट है फिर राव मालदेव किस युद्ध में बिना लड़े ही युद्ध क्षेत्र से जो प्रस्थान कर गए, वो सुमेल का युद्ध यानी गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। भद्राजूण का युद्ध में तो ये विजेता होता ही है, ठीक है। खानवा का युद्ध में राणा की ओर से जाता है, ठीक है। मेड़ता का यहाँ पर अभी मेड़ता का मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट है फिर जो रूठी रानी के नाम से जो इतिहास में प्रसिद्ध कौन है, ठीक है,
तो ये है मानमती उमादे, इसका करेक्ट आंसर है। ये जो मालदेव से रोड कर जो अजमेर में चली जाती है और जो इनकी मृत्यु के बाद जो वहीं पर जो सती हो जाती है, कौन? मानमती उमादे। आजीवन रूठी रहती है ये। नेक्स्ट फिर जो मोटा राजा ने जो अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह किस मुगल युवराज से किया? तो वो सलीम, जो आगे जाकर जो जहांगीर बनता है, ठीक है, सलीम नाम से इनका जो युवराज था नाम सलीम, ठीक है। तो ये पहला ही है बेसिकली जो मुगलों से जो मारवाड़ मुगल का जो संबंध बनाने वाला वैवाहिक संबंध। नेक्स्ट है फिर किस शासक, जो राजपूत शासक ने जो मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा? तो कौन है भाई? बीकानेर का राय सिंह? नहीं, बल्कि राय सिंह को तो जो है मुगलों का जो स्तंभ कहा जाता है, ठीक है। और मारवाड़ का राव चंद्रसेन, आमेर का राजा भारमल, ये तो बिल्कुल नहीं, वैसे ही इन्होंने हार मान ली। आपको ध्यान होगा जी चित्तौड़ का जो अभियान भेजे जाते हैं अकबर के द्वारा, शांति अभियान, उनमें ये जाता है, ठीक है। 4 जो अभियान भेजे थे। और मेवाड़ राजा अमर सिंह, ये तो ये भी खुद ही संधि करता है। ये नहीं, इसका आंसर इसका जो होगा राव चंद्रसेन, जिन्हें जो भूला बिसरा राजा भी कहते हैं, क्योंकि जो इतिहासकारों ने जो इनका बखान करना भूल गया, जबकि ये जो प्रताप के अग्रगामी हैं। नेक्स्ट फिर जो मारवाड़ का भूला बिसरा, ये दोबारा आगे देखिए, भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? तो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। और ये कहाँ से, जो नागौर दरबार जो है नवंबर 1570 में लगता है, उसमें ये कहाँ से जाता है? भद्राजुन से जाता है, ठीक है, भद्राजुन और सिवाना से। तो आई होप फ्रेंड्स ये क्लास आपको आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा इस रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि पिछली जो 2 घंटे की वीडियोस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, अच्छा आता है देन जो मैं और भी जो अपने तरीके से बना के जो संभावित प्रश्न है उनका भी सीरीज लाऊंगा, ठीक है। तो कैसा लगा जो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।